नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप सभी सीखेंगे 44 चेस्ट साइज के वी नेक ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स से मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर है, इन्होंने 44 चेस्ट साइज का वी नेक हाफ स्लीव ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग पूछी थी फ्रेंड्स। तो उसकी कटिंग की वीडियो आज शेयर कर रही हूँ। इस फैब्रिक की चौड़ाई फ्रेंड्स सिर्फ 74 सेंटीमीटर है, जबकि 44 चेस्ट साइज के लिए फ्रेंड्स 1 मीटर कपड़ा होना ज़रूरी होता है। तो चलिए इतने ही कपड़े में हम आज इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अपने ब्लाउज को फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का लेंथ हमारा 14.5 इंच है, तो 15.5 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो अब शोल्डर का निशान लेते हैं फ्रेंड्स। यदि आप बॉडी मेजरमेंट से बना रहे हैं तो पूरे शोल्डर का आप हाफ करके उसमें से 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं। यदि ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं तो देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ पे हमारा 11 इंच आ रहा है, सिलाई मार्जिन लेके हमारा 11.5 इंच होगा, तो उसका हाफ कर लेंगे हम, 6.25 इंच आएगा। तो इस तरह से 6.25 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। यदि ब्लाउज के नाप से ले रहे हैं फ्रेंड्स तो उसमें आपको माइनस नहीं करना होगा। यदि बॉडी से ले रहे हैं तो उसमें 1.5 से 2.25 इंच तक आप माइनस कर सकते हैं ब्लाउज की गले की गहराई के हिसाब से। तो देखिए अब यहाँ पे हम आर्म होल लेते हैं। आर्म होल यहाँ से हम 6.25 इंच का लेंगे। यदि फ्रेंड्स से स्लीव की लेडी के स्लीव की गोलाई जो है ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करके ले सकते हैं। 6.5 से 7 इंच तक आप आर्म होल की लंबाई ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्लीव है हमारा मीडियम साइज का है, तो इसलिए हम 6.25 इंच ले रहे हैं। यदि चेस्ट साइज ज़्यादा है और बाजू की गोलाई कम है फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में आप 6.5 से 6.25 इंच या 6 इंच तक भी ले सकते हैं, ये आर्म होल की लंबाई। तो देखिए फ्रेंड्स से यहाँ पे आर्म होल के लिए हम 6.25 इंच ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हमारी बाजू की चौड़ाई कम है। यदि बाजू की चौड़ाई ज़्यादा होती फ्रेंड्स तो हम 6.5 से 7 इंच तक ले लेते। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट साइज का चौथा भाग 11 इंच प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से वेस्ट साइज 40 है, तो 40 भागे 4 करेंगे तो फ्रेंड्स 10 इंच आएगा। 1 इंच प्लेट्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने से के बाद इस तरह से फिटिंग का निशान सीधी लाइन खींच लेंगे और सिलाई मार्जिन का भी के निशान को भी सीधी लाइन से खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 इंच पर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। आप 4.5 इंच 4.4 इंच भी कर सकते हैं, चेस्ट का 10वां भाग। तो यहाँ पे हम 4 इंच पर लिए हैं। देखिए 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। ये वी नेक बनने वाला है फ्रेंड्स, तो 2.5 इंच ले लेंगे और नीचे से हम 10 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से वी नेक बना देंगे। इस तरह से सीधी लाइन मिला देंगे तो ये हमारा वी नेक बन जाएगा। यदि आप थोड़ा-सा कर्व देंगे तो भी वी नेक में शेप बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए हम 10 इंच कर लेंगे। इसके बाद जहाँ हमारा हाफ आ रहा है वहाँ से हम आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाएँगे और हल्का-सा कर्व शेप देंगे। तो इससे भी वी नेक हमारा बहुत अच्छा बनता है। तो आप चाहे तो स्ट्रेट भी बना सकते हैं, आप चाहे तो हल्का-सा कर्व देके भी वी नेक बना सकते हैं। यदि गले की गहराई ज़्यादा है तो आप गले की तरफ हल्का-सा डाउन करिएगा, नहीं तो आप शोल्डर की तरफ से डाउन कर सकते हैं। देखिए प्लेट्स का निशान बना बना लेंगे। इसके बाद हमारे बैक पार्ट की आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप हम 1.25 इंच पर देंगे। 1.5 इंच पर 2.25 इंच पर भी देते हैं लोग, लेकिन उसमें छाँटना ज़्यादा पड़ जाता है। थोड़ा कम देते हैं तो कम छाँटना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पीछे के लिए हम 1.25 इंच पर और आगे के लिए हम 1 इंच पर गहराई देते हैं। तो इस तरह से गले का शेप देने के बाद ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अब कर लेते हैं कटिंग फ्रेंड्स। फिर चलते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। आप चाहे तो यहाँ से साइड में थोड़ा-सा शेप दे सकते हैं, आधा इंच ऊपर से प्लेट की तरफ। तो हम शेप दे देंगे सिलाई करते समय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम प्लेट्स दे दे रहे हैं। अब चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने चौड़ाई थोड़ी-सी बढ़ाते हुए कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में चौड़ाई थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें हम बस्ट साइज़ के हिसाब से प्लेट लगाते हैं। प्लेट की चौड़ाई भी बस्ट साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा रखते हैं, तो उसी हिसाब से हमें कपड़ा भी लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट के से चौड़ाई भी थोड़ी-सी ज़्यादा रखी है और लंबाई भी ज़्यादा रखेंगे 1.5 इंच तक। 1.5 से 2 इंच तक आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच ज़्यादा रख रहे हैं। इसके बाद हम सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हम जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर निशान लगाएँगे। यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1 इंच फोल्डिंग के लिए, इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा निशान लगा लिया है। अब गले को हम अ, यहाँ से देखिए 6.5 इंच पर निशान लगाया और 2.5 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह से वी नेक का शेप दे देंगे। आगे और पीछे दोनों वी नेक रहेगा फ्रेंड्स। इसकी सिलाई की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें देखिएगा कि वी नेक में पाइपिंग कैसे लगता है और कैसी फिटिंग आती है। तो देखिए यहाँ पे हम 14 इंच पर शोल्डर से बेल्ट तक की लंबाई 14 इंच रखेंगे, क्योंकि बस्ट साइज़ के हिसाब से इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि बस्ट साइज़ कम है तो यहाँ पे हम कम रखेंगे। यदि बस्ट साइज़ की लेडी हैवी बस्ट साइज़ की लेडी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम 15 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस्ट साइज़ मीडियम साइज़ का है, तो यहाँ पे हम 14 इंच पर बेल्ट की लंबाई रखे हैं। इस तरह से देखिए हल्का-सा शेप दिए हैं। ये शेप हम ऊपर वाले पार्ट में दिए हैं, बेल्ट में नहीं। बेल्ट हमारा सीधा कट होगा। इसके बाद चेस्ट और वेस्ट का फिटिंग का निशान लेते हुए प्लस प्लेट के लिए लेते हुए सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे निशान लगाने के बाद। अब यहाँ पे आर्म होल को डाउन करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हम हल्का-सा आधा इंच डाउन करते हुए यहाँ से 1 इंच पर शेप देंगे। तो इस तरह से हम आगे वाले पार्ट में शेप दे दिए हैं। अब कर लेते हैं कटिंग। इसके बाद हम प्लेट्स लगाना बताएँगे फ्रेंड्स कि हैवी साइज़ के बस्ट साइज़ में किस तरह से प्लेट्स लगता है और लो बस्ट साइज़ के लिए कैसा प्लेट्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट को सीधा कट कर लिया है और ऊपर वाले पार्ट में शेप दे दिया है। देखिए यहाँ पे हम 4 इंच पर इस तरह से प्लेट्स लगाएँगे। प्लेट्स की चौड़ाई यहाँ पे हम 1.5 इंच रख रहे हैं। यदि हैवी साइज़ इस तरह से हैवी साइज़ का बस्ट साइज़ होगा फ्रेंड्स, तो आप 2 से 2.5 इंच तक प्लेट्स लगाएँगे, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और यदि फ्रेंड्स इससे भी हैवी साइज़ होगा तो आप 3 इंच का प्लेट्स लगाइएगा। तो इस तरह से हैवी साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग करते समय प्लेट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए पौने 2-2 इंच पर हम इस तरह से 3 प्लेट्स का निशान लगा लिए हैं। प्लेट्स की चौड़ाई फ्रेंड्स आधा-आधा इंच रखेंगे यहाँ पे। नीचे वाले प्लेट्स से ही ब्लाउज में शेप अच्छा आता है, तो इसलिए नीचे वाले प्लेट्स को बस्ट साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का प्लेट्स लिया है। यदि बहुत हैवी बस्ट साइज़ होता तो 2.5 से 3 इंच तक भी ले सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लीव की कटिंग। आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, प्लेट्स भी लग चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा हाफ स्लीव नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए 2 इंच कम पड़ रहा है, तो हाफ स्लीव नहीं बनाएँगे, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे। 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएँगे और 2.5 इंच डाउन करेंगे। ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख लिया है फ्रेंड्स। यदि जैसे-जैसे आपके बाजू की लंबाई बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे जो डाउन किए हैं हम 2.5 इंच, तो वो भी बढ़ता जाएगा। यदि लंबी स्लीव बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 इंच करते हैं और यदि 3/4 स्लीव बनाते तो यहाँ पे 3.5 इंच डाउन करते। तो यहाँ पे मैंने डाउन जो किया है दूसरी लाइन मैंने ली है वो 2.5 इंच पर ली है। इस तरह से बाजू का शेप देते हुए कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हेवी साइज़ का ब्लाउज बन रहा है, तो ये बाजू की चौड़ाई थोड़ी कम पड़ रही है, तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना होगा। तो हम स्टिचिंग करते समय जॉइंट लगा के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारी आ जाएगी पूरे स्लीव की चौड़ाई। तो देखिए बचे हुए कपड़े में से हम यहाँ पे बटन पट्टी निकालेंगे। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छाँट कर अलग कर देंगे। ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल जाएँगी इसमें। तो यहाँ पे ये बचा हुआ कपड़ा है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच
चौड़ी या सवा इंच चौड़ी, आप बिगिनर्स हैं तो 1.5 इंच चौड़ी, नहीं तो सवा इंच चौड़ी गले की पट्टी निकाल लेंगे। इसमें पाइपिंग भी बन जाएगी आपकी, यदि अंदर वाली पट्टी अटैच करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। तो देखिए ये हमारे गले की पट्टी कट चुकी है। चलिए हाफ स्लीव की कटिंग देख लेते हैं पेपर पे। तो इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। तो इसमें देखिए हाफ स्लीव के लिए हमें 10 से 12 इंच तक की लेंथ का फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पे मैं 11 इंच का ले रही हूँ। तो लेडी की हाइट के हिसाब से बाजू की हाइट भी ज़्यादा कम होती है, तो किसी को 10 इंच पे हो जाता है हाफ स्लीव, किसी को 11 इंच पर और किसी-किसी को 12 इंच पर भी होता है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच का बना रही हूँ। तो 11 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और 1 से 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए भी रख सकते हैं। यदि अस्तर वाला बना रहे हैं तो आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर फोल्ड करने के लिए रख सकते हैं। देखिए 3.5 इंच हम डाउन कर रहे हैं। यदि फ्रेंड्स 38 के नीचे का है ब्लाउज तो आप 3 इंच डाउन कर सकते हैं। यदि 38 से ऊपर का है तो आप 3.5 इंच डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच हमारे बाजू की चौड़ाई है, तो ऊपर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद यहाँ से देखिए हम 2.5 से 3 इंच, आप 3 इंच यहाँ पे हम छोड़ते हुए इस तरह से शेप देंगे। ऊपर से मैंने 3 इंच छोड़ा है और यहाँ से देखिए 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाया था और जो हमारी बाजू की गोलाई है वहाँ पे ले जाके इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच या 2 इंच जो भी सिलाई मार्जिन आप रखना चाहती हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सवा इंच रखा है। तो देखिए ये हमारे बाजू के स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब यहाँ पर कर देते हैं कटिंग। इस तरह से आप भी हाफ स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। स्लीव की कटिंग करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यदि 36 के नीचे का बना रही हैं तो आप यहाँ पर 3 इंच डाउन करेंगी। यदि 38 से नीचे का कर रही हैं, यदि 38 के ऊपर का करें तो 3.5 इंच डाउन करेंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं हाफ इंच आगे के पार्ट में इस तरह से निशान लगा के छाट दूँगी। तो आगे के पार्ट में इस तरह से छटाई हो जाती है फ्रेंड्स। देखिए आधा इंच मैंने छाट दिया है। तो इस तरह से हाफ स्लीव की कटिंग करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे तो 9 इंच आ रहा है। इतना ही हमारे ब्लाउज में भी आया है। यहाँ पे देख सकते हैं रख के इस तरह से रखने पर एकदम बराबर आएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारे 44 चेस्ट साइज के वी नेक हाफ स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो 48 घंटे बाद चैनल पर अपलोड कर देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।